आपके जो भी व्यावहारिक निर्णय होते हैं, वो अर्थशास्त्र में कितनी जगह पा सकते हैं, कितने लॉजिकल है, उससे आपको कितनी आमदनी हो सकती है, ये सभी व्यावहारिक निर्णय होते हैं। तो ये व्यावहारिक निर्णय आपको व्यावहारिक तरीके से लेने पड़ेंगे और उसके लिए खुद को ढालने के लिए आपको सम्मोहन प्रक्रिया की और इस वर्कशॉप की बहुत अच्छी मदद आप ले सकते हो। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। इंद्रसेन डागा, इनका सवाल ऐसा है कि सम्मोहन का उपयोग कर कर मैंने आपके सभी कोर्सेज किए हैं, इनका उपयोग कर कर क्या मैं अपने धन कमाने की क्षमता बढ़ा सकता हूं? उसके लिए कुछ सजेशन देकर। धन कमाने की क्षमता हम बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन हमारी सभी प्रकार की क्षमताएं विकसित करने के लिए सम्मोहन प्रक्रिया का और मैंने जो आपको अपने कोर्सेस में सिखाया है उसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग हम कर सकते हैं। मैं मेरे ही उदाहरण से शुरुआत करूंगा। पैसे कमाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये संस्कार मुझ पर हुए क्योंकि कॉलेज के दिनों में जस्ट मैं कॉलेज में मैंने प्रवेश किया और मैं जयप्रकाश नारायण आंदोलन में शरीक हुआ। उसमें हमारा संपूर्ण क्रांति का नारा था, देश में बदलाव लाना है, ये करना है, वो करना है। तो व्यक्तिगत जीवन में पैसे कमाना इसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैं वक्त वक्त पर अपनी मेहनत से पैसे कमाते गया। मुंबई में जब गया था पहली बार भाग के, तो वहां पर मैंने रोड पर चीजें बेची। एक केमिकल इंडस्ट्री में सेल्समैन कर जॉब किया, अच्छे पैसे कमाए। मेरे माँ के एक मित्र की कैंटीन थी, तो उनके कैंटीन को मैंने फायदे में लाकर दिया। यानी मैं होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये मैं सीखते सीखते ही कर रहा था। और इमरजेंसी में जेल से छूटने के बाद में मैंने रसवंती और खानावल भी लगाई। खानावल यानी जहां पर खाना बनाया जाता है और उसको मंथली बेसिस पर खिलाया जाता है। तो मैं जब चाहे तब पैसे कमा सकता हूं, यह आत्मविश्वास मुझ में था, लेकिन मुझे पैसे कमाने में कोई रुचि नहीं थी। जबकि मैंने पूरा मेरा एजुकेशन अलग अलग ऐसे प्रयोग कर कर ही प्राप्त किया। फिर करीबन कुछ साल मैं प्राध्यापक रहा, फिर उसके बाद में पत्रकार रहा, फिर वो छोड़कर अंधविश्वास के काम में मैं शरीक हुआ और नौकरी छोड़कर फुल टाइम अंधविश्वास के खिलाफ काम करता रहा। यानी बेकारी का समय था, पूरी तरह से बेरोजगारी का समय। पैसों की किल्लत होती थी, खाने पीने की समस्याएं होती थी, कपड़ों की समस्याएं होती थी, सभी समस्याएं थी। और 90 के आसपास जब मेरे संगठन टूट गया, तो मैंने तय किया कि अभी मुझ पर कर्जा भी काफी चढ़ा है, तो मुझे पैसे कमाने चाहिए। अब मैं पत्रकारिता में जा नहीं सकता था, क्योंकि मेरे समझ में आ गया था कि मेरे शर्तों पर अगर मैं पत्रकारिता करता हूं तो कोई भी नौकरी में मैं टिक नहीं पाता हूं। प्राध्यापक फिर से बन नहीं सकता था, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं प्राध्यापक था उसी कॉलेज के भ्रष्टाचार मैंने निकाल लिए थे। तो कोई हिम्मत नहीं करेगा मुझे फिर से अपने कॉलेज में प्राध्यापक बनाने की। लेकिन तब तक मेरे हाथ में एक चीज आई थी, वो थी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप। मैं डॉक्टर्स के लिए हिप्नोथेरेपी के कोर्सेज वगैरह बीच बीच में संगठन में करता था। तो इनको मैं व्यावसायिक स्वरूप से बहुत अच्छे ढंग से चला सकता हूं, ये मुझे पता था। और उसी लिए मैं, नागपुर मेरा हेडक्वार्टर था, वो बदल कर मैं मुंबई 91 में आया। पहला वर्कशॉप लिया, अच्छा
सक्सेसफुल रहा, उसमें से 4 पैसे भी मिले। जबकि इस ढंग के व्यावसायिक वर्कशॉप ये बहुत नई चीज थी लोकल लैंग्वेज। जो वर्कशॉप होते थे वो ज्यादातर कहाँ होते थे? बड़े-बड़े होटलों में होते थे, बहुत हाई फी रहती थी। 5,000, 4,000, 2,000, 3,000 ऐसी फीस रहती थी। 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार होटल्स में होते थे, इंग्लिश में होते थे। लोकल लैंग्वेज में और फीस आकार कर इस ढंग के व्यावसायिक वर्कशॉप ये पहली बात थी। सक्सेस मिला, इसके बावजूद मैं शुरू नहीं कर रहा था। फिर मेरे ध्यान में आया, क्योंकि मेरे मित्र मधुकर जी काम्बले जी, इन्होंने मेरे लिए भाड़े का घर लेकर रखा था। फिर मैं बहाना बनाता था कि नहीं मेरे पास ऑफिस नहीं, उन्होंने ऑफिस उपलब्ध करा दिया। मेरे पास टेलीफोन नहीं, टेलीफोन उपलब्ध करा दिया। अब सब बहाने खत्म हो गए थे। तब मेरे ध्यान में आया कि पैसे कमाना कुछ तो भी बुरी चीज है, ऐसा मेरे दिमाग में कहीं तो भी बैठा है। और इसलिए मैं आया मुंबई में वर्कशॉप शुरू करने के लिए ही, लेकिन मैं वर्कशॉप शुरू नहीं कर रहा हूं। अब ये असेसमेंट मुझे हुआ जब मैंने अपने आप का, कई बार ऐसा हुआ मैं बहाने बनाने लग गया। वैसे बहाने बनाना ये मेरा स्वभाव नहीं। इसके बावजूद जब मैं बहाने बनाने लग गया तो मेरे ध्यान में आया कि कुछ तो भी मेरे विचारों में गफलत है। और फिर मैंने कुछ दिनों तक नहीं, महीने तक करीबन रोज दिन में 2 बार, अभी आपने एक वर्कशॉप किया है सम्मोहन प्रक्रिया आप जानते हो, तो उसमें मैंने ठीक ढंग से अपने आप को सजेशंस दिए कि मैं वर्कशॉप चला रहा हूँ, ईमानदारी से वर्कशॉप चला रहा हूँ, कहीं झूठ का सहारा नहीं ले रहा हूँ, लोगों का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, लोगों का फायदा ही करा दे रहा हूँ, और उसके एवज में मैं फीस लेकर वर्कशॉप कर रहा हूँ। पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है। ईमानदारी से पैसे कमाना हर व्यक्ति का अधिकार भी होता है। ये बातें मैंने अपने आप को समझाई और उसके बाद में फिर मैं रेगुलर अच्छे ढंग से वर्कशॉप चलाते आया। लेकिन उसमें मैंने अपने आप को पैसे कमाने का मशीन भी कभी बनने नहीं दिया। हाँ, एक स्मूथली जीने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है उतने मैं कमाऊं, उससे ज्यादा मैं पैसे कमाने के झंझट में नहीं पड़ूंगा। ये भी मैंने अपने आप को समझाया, क्योंकि मेरे मनोवृत्ति का वो भाग था, मेरे मानसिक स्थिति का वो हिस्सा था, और वो बैलेंस मैंने हमेशा रखा। नहीं तो इन्हीं वर्कशॉप के जरिए मैंने आज जितना कमाया होगा उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा मैं कमा सकता, करोड़ों रुपए कमा सकता, बेईमानी न करते हुए। लेकिन मैंने उसको उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ अलग उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के खातिर मैंने काम करना चाहिए। मैं समय समय पर अंधविश्वास के काम के लिए भी समय निकालता रहा, बाकी चीजों के लिए भी समय निकालता रहा। जब महाराष्ट्र शासन का कानून करने की नौबत आई तो सब अपना व्यवसाय बंद रखकर पहली बार 3 साल और दूसरी बार भी 5 साल तक मैंने पूरा समय उस काम में झोंक दिया। अब ये सब मैं कर सका। मैं विस्तार से मैंने ये उदाहरण आपको क्यों दिया? सम्मोहन के माध्यम से आप अपनी पैसे कमाने की क्षमता नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पैसे कमाने के लिए जो क्षमताओं की आपको आवश्यकता है, उन क्षमताओं को आप अच्छे ढंग से विकसित कर सकते हो। उन क्षमताओं को आप अच्छे ढंग से डिसिप्लिन कर सकते हो। मैं जब व्यवसाय करता हूं तो बहुत ईमानदारी से व्यवसाय करता हूं, फिर उसमें मुझे बिल्कुल इधर उधर की गड़बड़ी नहीं चलती, एक पैसे का हिसाब इधर उधर नहीं चलता है। तो जो करना है वो मैंने बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ करना है, ठीक ढंग से करना है। इसके लिए जो क्षमताओं की आवश्यकता होती है वो क्षमताएं हम बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर सकते हैं। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उन्हें दूर कर सकते हैं। इसका मतलब आप सम्मोहन के माध्यम से पैसे कमाने का अपने आप को मशीन नहीं बना सकते,
लेकिन पैसे कमाने के लिए मुझे जो करना आवश्यक है, जिन क्षमताओं की मुझे आवश्यकता है, वो क्षमताएं बढ़ाने के लिए, वो क्षमताएं विकसित करने के लिए, उस ढंग की क्षमताएं डिसिप्लिन करने के लिए हम सम्मोहन प्रक्रियाओं में थेरेपीज का उपयोग कर कर, जिसे हम डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, उसका उपयोग कर कर अपने आप में उस ढंग के बदलाव ला सकते हैं। आर्थिक निर्णय ये हमेशा लॉजिकल और व्यावहारिक निर्णय होंगे। अब वैसे देखा जाए तो मैंने ये जो वर्कशॉप शुरू किए थे, वो शुरुआत में तो कोई विश्वास ही नहीं रखता था। मेरे नजदीक के मित्र भी विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं कि इसके माध्यम से पैसे कमाए जा सकते हैं। सब मुझे शुरुआत में कहते थे कि तुम्हें अगर इसमें से पैसे ही निकालने तो इंग्लिश में, तुम तो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हो, तो आपको इंग्लिश में चलाने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों के पास ही पैसे होते हैं, ये मराठी वाले क्या तुमको पैसे देंगे। लेकिन मेरा निश्चय था कि जिनको लोकल लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, ऐसे इंग्लिश बोलने वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, जिसको भारत का नहीं है, भारत के बाहर का है, तो उसके साथ में ठीक है। लेकिन भारत में रहकर जिसको खुद की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, ऐसे लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो इंडियंस है और इंडियन से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ये धारणा तो मेरी पहले से स्पष्ट थी, इसलिए मुझे लोकल लैंग्वेजेस में ही वर्कशॉप चलाने थे। ये मेरे लिए बहुत नई बात थी, ऐसे पहले सिद्ध नहीं हुआ था मेरे पहले कि व्यावसायिक दृष्टि से ऐसे भी व्यवसाय यानी वर्कशॉप सक्सेसफुल बने। तो वो मैंने शुरुआत की, लेकिन अब ये व्यावहारिक निर्णय था, ये गलत भी हो सकता था। ये जो निर्णय है कि लोकल लैंग्वेज में ही मैं व्यावसायिक वर्कशॉप चलाऊंगा, ये निर्णय गलत हो सकता था, क्योंकि सही माने में मराठी लोगों के पास में पैसे देने की उतनी क्षमता है क्या? और जो इंग्लिश बोल सकते हैं, जो इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, ऐसे लोगों के पास ही बहुत पैसा होता है। ये तो हमारे भारत में वास्तविकता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये निर्णय लेकर अपने जीवन में उस ढंग से मैं चलता रहा। तो ये अगर मेरा व्यावहारिक निर्णय गलत होता, तो चाहे उतना मैं अच्छा डिसिप्लिन से वर्कशॉप चलाता, चाहे उतना अच्छा सिखाता, तो भी शायद सक्सेस नहीं मिलती। तो इसलिए आपके जो भी व्यावहारिक निर्णय होते हैं, वो अर्थशास्त्र में कितनी जगह पा सकते हैं, कितने लॉजिकल है, उससे आपको कितनी आमदनी हो सकती है, ये सभी व्यावहारिक निर्णय होते हैं। तो ये व्यावहारिक निर्णय आपको व्यावहारिक तरीके से लेने पड़ेंगे, और उसके लिए खुद को ढालने के लिए आपको सम्मोहन प्रक्रिया की और इस वर्कशॉप की बहुत अच्छी मदद आप ले सकते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।